दोस्तों, सीतापुर में ऐसे गरजे आकाश आनंद की बीजेपी ने दर्ज करा दी एफआईआर। क्या था वो बयान और एफआईआर के बाद क्या कहा आकाश आनंद, सुनिए। आज एफआईआर जो दर्ज करवाई है बीजेपी ने, जिसको डर लग रहा है वो कर रहा है एफआईआर दर्ज। तो जैसा कि सुना आपने, आकाश आनंद बोल रहे हैं कि जिसको डर लग रहा है वो कर रहा है एफआईआर। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी परसों ही फिरोजाबाद में विपक्षी दलों पर तालिबानीकरण का आरोप लगाते हुए कहा था कि कल आकाश आनंद जी ने वहीं आपको बता दें कि आरोप लगाया बीजेपी पर। इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे जो हमारे युवा हैं वो किस हालत में जी रहे हैं वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। आपको बता दें केजरीवाल चुनाव आयोग एवं यूपी पुलिस जवाब दे कि वे योगी जी पर कब एफआईआर दर्ज करेंगे। जवाब दो सरकार, सूरज कुमार। वहीं बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने संसद में एक सांसद को आतंकी कहा, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आकाश आनंद भाई ने तथ्यों के साथ बोला तो उन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। बेशर्मी की भी हद होती है साहब। भाजपा इस समय आपको बता दें पूरी तरह से हिल चुकी है। और अगर आकाश आनंद की बात करें, आकाश आनंद की राजनीति की पहली सीढ़ी, राजनीति में यह आम बात है दोस्तों। वैसे भी आकाश आनंद ने अनायास ही ऐसा नहीं बोला, बल्कि वो इसे लिखकर बकायदा वहाँ पर आपको बता दे पढ़ रहे थे। पीयूष श्रीवास्तव ने काफ़ी सोच समझकर ही लिखा होगा, इसे डिजाइन किया होगा, जिसमें मैरिड डिमैरिड सभी देख लिया गया होगा, लीगल सलाह ली गई होगी। आपको बता दें कि इसीलिए आकाश आनंद कल जो उद्देश्य लेकर आए थे उसमें वे सफल रहे। लेकिन यह निंदनीय है कि बयान आकाश आनंद ने दिया, बाकी 5 लोगों के खिलाफ केस क्यों दर्ज किया गया। अब उन्हें क्या पता कि मंच से कौन कब और क्या कह दे। सुनिए क्या कुछ कहा गया। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। इस भाषण के तुरंत बाद आपको बता दें उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया। बता दें कि सुल्तानपुर में सड़कों पर आपको बता दें बसपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी, छोटे बड़े से लेकर सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ शांतिपूर्ण और हम अपने बात से ठीक है, आपकी हम बात कितना मान रहे हैं, कितना हम ये मान रहे हैं, ठीक है, हमें कागज दे देंगे। नहीं सर, पहली बात तो हम ऑथराइज पर्सन नहीं इसको रिसीव करने के लिए ज्ञापन लेने के लिए, उसके लिए डीएम साहब इसको नियुक्त करते हैं। आप गलत जगह आ गए सर, यहाँ तो वहीं अपनी बात कहेंगे, यहाँ मुकदमा पंजीकृत ऐसे नहीं होता है। कानून का हम ना जानते हैं कि जैसे अगर थाने मुकदमा पंजीकृत। कहा जा रहा है कि शेरनी के घराने का बच्चा है साहब, दहाड़ और बुर्राहट तो रहेगी। न बाबा साहब झुके, न मान्यवर कांसीराम साहब झुके, न बहन जी झुकी, तो फिर यह आकाश तो अनंत और असीमित है, फिर यह कैसे झुक सकता है। कल रात से अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने आपको बता दिया आकाश आनंद जी के समर्थन में यह सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। आपको बता दें कि उन्हें लगना नहीं चाहिए कि मैं अकेला हूं दोस्तों। इसीलिए बहुजन साथियों पूरी ताकत के साथ आकाश आनंद जी के साथ खड़े रहिए। और क्या आपको लगता नहीं है कि यह लड़ाई अम्बेडकरवाद बनाम सामंतवाद की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो जाते जाते यह आकाश आनंद का छोटा सा क्लिप आपको छोड़े जा रहे हैं। धन्यवाद। वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं। वोट नहीं बनता तो क्या बनता है, जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, तो इन्होंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए, 60 महीने चाहिए, मैं काला धन ले आऊंगा नोटबंदी के बाद। आज 10 साल बाद भी
सारे नोट आपके बदल दिए, सारा धन घूम गया, पर कितने लोग हैं जिनका काला धन पकड़ा गया, कितने लोग जेल में गए, अब आप ही बता दीजिए। कोई नहीं गया। पता है क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारा नोट जो बदल रहा था वही साला लेके बैठा था, सारे के सारे नए लोग। साथियों, यूपी में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं अपराध के। ये है यूपी की तरक्की। हत्याओं के केस भी पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा है। और आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है, किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, उत्तर प्रदेश में साल में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग होती है। अब आप भी बताइए कि ये तरक्की की सरकार है कि ये तबाही की सरकार है? अब आप ही बताइए। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाए, वो सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, वो तबाही की सरकार है, वो तबाही की सरकार है। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इनकी तुलना तालिबान की सरकार से करने लगेगी, तालिबान की सरकार से करने लगेगी। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। आप लोगों से मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ साथियों, इन्होंने साल का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी एक धोखा था। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ किया। साथियों, नोटबंदी के नाम पर इन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे, वो भी आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए साथियों, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है कि नहीं? तो साथियों, अब समय आ गया है कि इस चुनाव में इस कमल को उखाड़ कर फेंक यहाँ पर अपने बहुजन समाज पार्टी को। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार